हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं स्टैंडर्ड 7 इंग्लिश मीडियम और आज का हमारा सब्जेक्ट है इंग्लिश। उसमें लेसन नंबर 9 और बाइसिकल इन गुड रिपेयर देखने वाले हैं। चलो देखते हैं उसके बारे में क्या दिया गया है। उसमें ये हमारा पार्ट 1 है, ठीक है। जो यूनिट का पार्ट 1 है ना, वही है। आगे देखते हैं उसमें। A man I knew proposed one evening we should go for a long bicycle ride together on the following day. And I agree. I got up early for me. I made an effort and was pleased with myself. He came half an hour late. I was waiting for him in the garden. It was a lovely day. He said, "That's a good looking machine of yours. How does it run?" अब क्या होता है यहाँ पे ना, दो बच्चों की बात हो रही है, ठीक है। कि एक बच्चा है वो दूसरे बच्चे को कहता है कि चलो हम कल ना लॉन्ग वॉकिंग पे जाते हैं, ठीक है। यानी कि बाइसिकल के ऊपर हम राइडिंग करते हुए जाएंगे, ठीक है, कहीं घूमने जाएंगे। तो दूसरा बच्चा कहता है कि हाँ ज़रूर। और दूसरा बच्चा क्या करता है कि वो दूसरे दिन है ना जल्दी उठ जाता है, तैयार भी हो जाता है, ठीक है। और गार्डन पे जहाँ पे उन दोनों ने मिलने का डिसाइड किया होता है ना, वो वहीं पे पहुँच के बैठ भी जाता है। लेकिन वो अपने साथ साइकिल भी लाता है। तब जो पहले वाला बच्चा है जिसने जो राइडिंग के बारे में कहा था ना, ठीक है, वो पूछता है कि ये तुम्हारे हाथ में क्या है, ये कौन सा मशीन है, ठीक है, ये क्यों और ये कैसे चलता है। उसकी सारी बात हो रही थी। चलो नेक्स्ट देखते हैं। ओ लाइक मोस्ट ऑफ देम आई आंसर्ड इजी इनफ इन द मॉर्निंग, goes a little stuffy after lunch. He catch hold of it by the front wheel and the fork and shook it violently. I said, "Don't do that. You will be hurt." I did not see why he should shake it. It had not done anything to him. Besides, if it had wanted shaking. अब क्या होता है कि वो जो बच्चा है ना, वो पूछ रहा है कि ये कौन सा मशीन है, वो वापस क्या करता है कि कहता है कि हाँ हाँ मैंने देखा हुआ है, ठीक है, इसी मॉर्निंग को मैंने देखा हुआ। तो ऐसे तो सारी चीज़ें मैंने लंच टाइम में भी मैं देखता हूँ। और फिर क्या करता है कि उसने वो बाइसिकल होती है ना, उसको जो आगे वाला व्हील है ना वो पकड़ा और घुमाने की शुरुआत कर दी। तब जो बच्चा है, ठीक है, यहाँ पे बच्चों एक काम करते हैं हम। जो पहला वाला बच्चा है ना, ठीक है, जो अपने साथ बाइसिकल लाया है, ठीक है, उसका नाम हम ऑथर दे देते हैं, ठीक है। यानी कि ऑथर है वो हमारे राइटर है। तो जो दूसरा बच्चा है ना उसको हम सिर्फ बच्चा ही कहते हैं, ठीक है। तो हमारे जो ऑथर की बाइसिकल है वो क्या करता है कि जो दूसरा बच्चा होता है ना, वो उठा के उसके जो फ्रंट व्हील है ना, आगे वाला व्हील को घुमाना शुरू कर देता है। तब हमारे ऑथर है उसको कहते हैं कि तुम ऐसा मत करो, क्योंकि जो व्हील है ना वो तुम्हें लग सकता है, ठीक है, और तुम्हें चोट भी पहुंचेगी। तो इसको हिलाना बंद कर दो। I was the proper person to shake it. I felt much as I should had. He started wrangling my dog. अब क्या होता है कि वो कहते हैं कि मैंने भी मैं ऐसे व्हील को घुमाने में प्रॉपर हूँ, ठीक है। लेकिन जो हमारे ऑथर्स होते हैं ना, वो कहते हैं कि मैं अपना जो व्हील है वो किसी को भी घुमाने नहीं देता हूँ। He said this front wheel wobble. और जो दूसरा बच्चा होता है ना, वो कहता है कि ये जो फ्रंट व्हील है यानी आगे वाला व्हील है ना, वो कुछ ठीक नहीं है, ठीक है। इसकी जो घूमने की क्षमता है ना वो अच्छी तरह से नहीं है, ठीक है, ये प्रॉपर राउंड शेप में नहीं है। आई सेड इट डजंट इफ यू डोंट वॉबल इट। इट डिडंट वॉबल एज मच मैटर ऑफ फैक्ट, नथिंग वर्थ कॉलिंग अ वॉबल। अब क्या होता है कि वो कहता है कि हाँ तुम सही तो कह रहे हो कि ये प्रॉपरली वोबल कर रहा है, मतलब कि अच्छी तरह से घूम नहीं रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी कुछ इसमें गड़बड़ है। He said, "This is a dangerous. Have you got a hammer?" I ought to have been firm, but I thought that perhaps he really did know something about the business. I went to the tools shed to see and what I could find. When I came back, he was sitting on the ground with the front wheel between his legs and he was playing with it, twiddling it round between his fingers. The remnant of the machine was lying on the gravel path beside him. अब क्या होता है कि वो बच्चा है, ठीक है, वो हमारे ऑथर से कहता है कि ये जो वॉबलिंग है ना वो बहुत ही ज़्यादा हो रहा है, तो एक काम करो तुम ना
कोई हैमर जैसी चीज लाओ ताकि मैं इसको अच्छी तरह से रिपेयर कर सकूं। तो हमारे ऑथर भी सोचते क्या सचमुच में इसको रिपेयर करना कुछ आता होगा, और ये तो उसका बिजनेस भी नहीं है तो इसको किस तरह से आता होगा, ठीक है। तो क्या होता है कि ऑथर कहते हैं कि तुम यहाँ पे रुक जाओ और वो जो पीछे का शेड होता है ना, ठीक है, वहां से वो हैमर्स और बाकी सारे टूल्स है वो लाने के लिए चले जाते हैं। तब क्या होता है कि जब वो वापस आते हैं ना, तो वो ये देखते हैं कि जो बच्चा है ना, वो फ्रंट व्हील है ना, उसको अपने दोनों पाँव के बीच में रख के उंगली से घुमा रहा है, ठीक है। तो हमारे जो राइटर्स है वो क्या कहते हैं, चलो देखते हैं उसमें आगे। He said, "It looks to me as if the bearing were all wrong." I said, "Don't you trouble about it anymore. You will make yourself tired. Let us put it back and get off." तो क्या होता है कि जब हमारे ऑथर से वो आते हैं तो वो देखते हैं कि जो उसकी बाकी का साइकिल का जो मशीन है, ठीक है, साइकिल बची हुई है ना, वो ग्राउंड पे लेटी हुई है और ये बच्चा है वो खेल रहा है। और वो बच्चा है वो कहता है हमारे ऑथर से कि इसके जो बैरिंग्स है ना वो अच्छी तरह से फिट नहीं है, इसमें कुछ ना कुछ खराबी है, ठीक है, गड़बड़ है। तो हमारे ऑथर्स कहते हैं कि तुम अब ज्यादा तकलीफ मत लो, ठीक है, तुम थक जाओगे और तुम अपने आप को ही क्या करोगे, परेशान कर दोगे, इसीलिए छोड़ दो उसको इसी तरह। आगे देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट में he said, "We may as well see what is the matter with it. Now it is out." He called as thought it had dropped out by accident. Before I could stop him, he had unscrewed something somewhere and out rolled all over the path some dozen or so little ball. अब क्या होता है कि वो वापस कहता है कि अगर हम इस तरह से जाएंगे आगे, ठीक है, और आगे लॉन्ग ड्राइव में जाएंगे तो क्या होगा कि ये सारी प्रॉब्लम्स है वो क्रिएट हो जाएंगी और इससे शायद हमारा जो साइकिल है उसका एक्सीडेंट भी हो सकता है। तो इसीलिए क्या करता है कि वो जल्दी जल्दी सारे बॉल से सारे जो बॉल बेरिंग से वो ओपन कर देता है, ठीक है, खोल के रख देता है, और हमारे राइटर उसको स्टॉप करे उससे पहले तो ये सारी चीजें उसने कर ली थी। कैच, he shouted, "Catch!" We mustn't lose any of them. Was quite excited about them. अब क्या होता है कि वो कहता है कि उसको पकड़ो इसको पकड़ो, ठीक है, क्योंकि हम एक भी बॉल है उसको छोड़ नहीं सकते हैं, ठीक है, और उसके लिए वो बहुत ही एक्साइटेडमेंट भी था उसके अंदर। चलो नेक्स्ट देखते हैं। We grovelled around for half an hour and found because if not it would make a serious difference to the machine. I put them for safety in my head. It was not a sensible thing to do, I admit. अब क्या होता है कि उसने तो सारी जगह पे, ठीक है, राउंड में पूरा का पूरा जो बॉल्स है वो रख दिए थे, लगभग 16 जितने बॉल थे, ठीक है। तो क्या हुआ कि हमारे जो ऑथर है उसने अपनी जो हैट पहनी हुई थी ना उसमें वो बॉल को इकट्ठा करके हेड को रख दिया। हमारे राइटर कहते हैं कि हाँ ये एक सेंसिबल तो नहीं है लेकिन अभी के लिए हमारा काम चलेगा। तो ये हमारा कॉम्प्रिहेंशन चेक है पार्ट 1 का बच्चों, तो ये आप अपनी तरफ से करने की कोशिश करना, ठीक है, एकदम इजी है, ये 4 इक्वेशन है। अब देखते हैं उसका पार्ट 2 आगे में। नेक्स्ट, he then said that while he was about it, he would see to the chain for me and at once began talking of the gear case. I did try to dissuade him from that. I told him what an unexperienced friend of mine once said to me solemnly, "If anything goes wrong with your gear case, sell and the machine and buy a new one. It's become a cheaper." अब क्या होता है कि वापस है ना वो एक नई प्रॉब्लम से वो दिखाने के लिए तैयार हो जाता है, ठीक है। तो वो बच्चा होता है वो हमारे ऑथर से कहता है कि इस बार मुझे लगता है कि चेन में कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, मुझे लगता है कि कोई जो गियर होता है ना, बाइसिकल में गियर होते हैं, ठीक है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम होगा, इसका केस है ये। तो हमारे ऑथर्स कहते हैं कि हाँ मेरा कैसा एक्सपीरियंस फ्रेंड मिला है, ठीक है, जो एक ही बार में देख के बता देता है कि ये सारी चीजें हैं, ये सारी प्रॉब्लम्स वहां पे हैं। फिर क्या होता है, फिर वो कहता है लड़का हमारे ऑथर से कि अगर तुम गियर कैसे है, ठीक है, तो उस मशीन को बेच देना, ठीक है, इस साइकिल है उसको बेच देना, क्योंकि अगर तुम इसका रिपेयर करवाओगे ना तो उतने एक्सपेंस में तो हमारी नई बाइसिकल आ जाएंगी। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। ही सेड, "पीपल टॉक लाइक दैट who understand nothing about a machine. Nothing is easier than
टेकिंग ऑफ अ गियर केस। ठीक है, अब क्या कहते हैं कि जो बच्चा है वो कहता है कि पीपल से उसको मशीन के बारे में क्या समझ में आएगा, जो मशीन है उसके पास है ही नहीं, उसके पास जो जानते ही नहीं मशीन के बारे में, तो वो कैसे ऐसे कह सकते कि ये गियर का प्रॉब्लम होगा। आगे देखते हैं। आई हैड टू कंफ्यूज, ही वॉज राइट, इन लेस देन 5 minutes ही हैड टू गियर केस इन 2 pieces lying on the path and was groveling for screw. He said it was always my mystery to him the way screw disappear. अब क्या होता है कि जब ये कहता है कि वो कोई भी बात है वो गियर के बारे में जानता नहीं, और फिर उसके 5 मिनट के बाद जब हमारा राइटर है वो कुछ सोच समझ के बोले, उससे पहले तो क्या होता है कि वो जो लड़का है ना वो गियर को भी 2 पार्ट में खोल के रख देता है। ठीक है, और वो वापस एक मिस्ट्री में उलझ जाता है। अब आगे देखते हैं। कॉमन सेंस कंटिन्यू टू विस्पर टू मी, स्टॉप हिम बिफोर ही डज एनी मोर मिस्चिफ, यू हैव अ राइट टू प्रोटेक्ट योर ओन प्रॉपर्टी फ्रॉम ravages of a lunatic, take him by the scruff of the neck and kick him out of the gate. अब क्या होता है कि हमारे जो ऑथर है ना उसकी भी शायद कॉमन सेंस है वो चली गई है, वो ऐसा कह रहा है। ठीक है, क्योंकि अगर आपकी प्रॉपर्टी के साथ कोई मिसचिफ करे, ठीक है, यानी कि बुरा व्यवहार करे, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें हमारी जो प्रॉपर्टी है ना उसका रक्षण करने का हमारे पास अधिकार होता है। तो हमें क्या, तो हमारे राइटर कहते हैं कि मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं इसको जो उसका गला है ना उसको पकड़ूं और उसको किक मार के गेट के बाहर भी छोड़ाऊं। ठीक है, ऐसा भी कह रहे हैं। बट आई एम अ वीक व्हेन इट केम टू हर्टिंग अदर पीपल्स फीलिंग एंड आई लेट हिम मडल ऑन। और क्या कहते हैं कि हमारा राइटर कहते हैं कि मैं बहुत वीक हूँ, ठीक है, मैं बहुत ही कमजोर हूँ इसमें, क्योंकि मुझे दूसरे के जो पीपल्स है ना उसकी फीलिंग को हर्ट करना नहीं आता है। ठीक है, और इसीलिए मैं जो ये सारी चीजें मिक्स हो रही है ना उसको कंटिन्यू कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मॉडल है उसका मतलब होता है मिक्स ऑफ थिंग्स, मतलब कि अपने जो विचार है वो मिक्स हो रहे हैं। He gave up looking for the rest of the screws. He said screws had a knack of turning up when you least expected them, and that now he would see to the chain. He tightened it till it would not move. The next he loosened it until it was twice as loose as it was before. Then he said we had a better thing about the getting the front wheel back into its place again. अब क्या होता है कि वो जब चेन है उसको अच्छी तरह से फिट कर रहा था ना, तो उसने क्या किया कि जो आगे वाला भाग है स्क्रू का वो अच्छी तरह से फिट कर दिया, और पहले उसने इतना टाइट व्हील फिट किया कि साइकिल है जो बाइसिकल है वो आगे मूव ही ना कर सके। ठीक है, इतना टाइट व्हील फिट कर दिया था। फिर जब दूसरी टाइम उसने जब अच्छी तरह से फिट करने की कोशिश की तो वो इतना चेन है वो इतना लूज हो गया था ना, इतना ढीला हो गया था कि वो पहले जितना ढीला था ना उससे भी 2 गुना ज्यादा ढीला हो चुका था। तो उस बच्चे ने कहा कि अभी मैं चेन को रहने देता हूँ, पहले जो फ्रंट व्हील मैंने निकाला हुआ है ना उसको मैं फिट कर देता हूँ। आई had the fork open and he worried with the wheel. At the end of the 10 minutes, I suggested he should hold the fork and that I should handle the wheel and we change places. अब क्या होता है कि अब जब वो बच्चा है वो कहता है ना कि मैं व्हील को फिट कर देता हूँ, तो उसके 10 मिनट में मैं उसको सजेस्ट करता हूँ कि काम करो, मैं तुम्हारी जगह पे आ जाता हूँ, तुम मेरी जगह पे आ जाओ। ठीक है, इस तरह से वो दोनों बच्चे हैं वो प्लेस है अपने जो प्लेस वो चेंज करते थे, और वो जो बड़ा बच्चा होता है ना वो क्या करता है, वो ये करता है कि साइकिल का जो हैंडल होता है ना आगे वाला उसको पकड़ के उठाता है साइकिल, और हमारे जो राइडर है ना वो व्हील को अपने जो प्लेस है उसकी जगह है ना वहां पे फिट करने की कोशिश करते हैं। एंड दैट आई शुड हैंडल द व्हील एंड वी चेंज प्लेस। एट द लेंथ वी डिड गेट द थिंग्स इनटू पोजीशन and the moment it was in position he burst out laughing. I said, what's the joke? He said, well, I am an ass. It was the first thing he had said that made me respect him. I asked him what had led him to discovery. ठीक है, तो क्या होता है कि वो बच्चा है वो वापस अपनी पोजीशन में आने वाला होता है, तब हमारे वो जो हमारे राइटर होते हैं ना ऑथर होते हैं वो कहते हैं कि रुक जाओ,
ठीक है, अभी मैंने इसके बॉल है वो फिट नहीं किए, और कहता है कि व्हाट्स अ जॉक। तो बच्चा है वो, जो बड़ा बच्चा होता है ना, वो मुस्कुरा रहा होता है, तो हमारा राइटर वो कहता है कि क्यों हंस रहे हो, ठीक है, क्यों ऐसा, क्यों मैंने कोई जोक किया है कि आप हंस रहे हो। तो वो बच्चा कहता है, ठीक है, जो बड़ा बच्चा होता है ना जिसने हैंडल पकड़ा हुआ है, वो कहता है कि मैं तो सचमुच में गधा ही हूँ, ठीक है, मैं बहुत बड़ा मूर्ख हूँ, ऐसे बात कर रहे हैं। तो हमारा राइटर है, इसको ये बात सुन के बहुत ही खुशी होती है, और उस पहले टाइम उसको जो दूसरा बच्चा है, सामने वाला बच्चा है ना, उसके तरफ रिस्पेक्ट का भाव है वो जगता है, क्योंकि वो इस बार अपने लिए सही था। He said, "We have forgotten the balls. I looked for my hat. It was lying topsy-turvy in the middle of the path." He was of a cheerful disposition. He said, "Well, we must put back. We can find the trust to Providence." अब क्या होता है कि वो बच्चा कहता है कि हम तो बॉल लगाना ही भूल गए हैं, तो चलो हम जो बॉल है वो लगाने की कोशिश करते हैं। तो हमारे राइटर कहते हैं कि हाँ, वो सही बात है, जहाँ पे टुपसी टर्वी मतलब कि जो मैंने बॉल से वो सारे रखे हुए हैं, वो हम जो मेरी हेट है ना उसमें रखे हुए हैं, तो चलो हम है ना वो वापस अपनी जो पोजीशन है उसको छोड़ के बॉल की बैरिंग में फिट करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। We found 11 when fixed 6 on one side and 5 on the other side. The half an hour later, wheel was in its place again. I need hardly be added that it really did wobble now. A child might have noticed it. He said it would do for the present. अब क्या होता है कि अब लगभग हमने 11 बॉल है वो फिट कर दिए थे, ठीक है, 11 बॉल है वो फिट कर दिए थे, 6 एक साइड लगाए थे और बाकी के 5 है वो दूसरी साइड लगाए थे। लगभग मुझे आधा घंटा लगा था, ठीक है, इस सारे बॉल्स को अपनी जगहों पे फिट करने के लिए, लेकिन अभी भी व्हील है वो वॉबल कर रहा है, मतलब कि टेढ़ा मेढ़ा घूम रहा है, और ये तो चाइल्ड, एक छोटा बच्चा भी इसको नोटिस कर रहा है, और इस बार तो ये इतना घूम रहा है ना टेढ़ा मेढ़ा कि जो पहले बात कर रहा था ना जो बच्चा, उसी तरह का सेम घूम रहा है। I said, watching you do this is for real use me. It is not only your skill that fascinated me, it is your cheery confidence in yourself, your inexplicable hopefulness that does me good. अब क्या होता है, हमारा राइटर वो कहते हैं कि सचमुच में तुम बहुत ही भाग्यशाली हो, ठीक है, कि तुम्हारे पास कोई भी स्किल ना होने की वजह भी, ठीक है, तुमने ये जो काम है वो उठाया, और तुम्हारे पास कोई स्किल ना हो फिर भी तुमने ये काम कर लिया, ठीक है, और तुम बहुत ही होशियार हो, और कहते हैं कि तुम्हारे अंदर का जो कॉन्फिडेंस है ना वो बहुत ही ज्यादा है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। Thus, the encouraged, he set to work to refix the gear case. He stood the bicycle against the house and worked from the offside. Then he stood it against a tree and worked from the one side, and then he had held it for him while he laying on the ground, his head between the wheel, and worked it again from the blow and dropped oil upon himself. Then he took it away from me and doubled himself across it till he lost his balance and slid over to his head. अब क्या होता है कि वो बच्चा है ना वो मोटिव हो जाता है, ठीक है, एनकरेज हो जाता है, मतलब कि वो उत्साह में आ जाता है, और वो जो बाइसिकल है वो वापस रिफिक्स करने की कोशिश करता है। इस बार उसने गियर कैसे उसको रिफिक्स करने का सोचा है। फिर क्या होता है कि वो दोनों ही रास्ते के ऊपर बाइक फिट कर रहे हैं ना, इसी तरह से क्या होता है कि वो बच्चा है वो पूरी साइकिल उठा के घर के पास ले जाता है और वहां पे कुछ फिटिंग करने की कोशिश करता है। वापस क्या होता है कि वो वहां से थक जाता है, तो वो ट्री के पास बाइसिकल को उठा के ले जाता है, और जो व्हील है ना उन दोनों व्हील के बीच में अपना सर रख के क्या करता है कि वो बाइसिकल फिट करने की कोशिश करता है। एक जगह से दूसरी जगह ऑयल है वो भी डालने की कोशिश करता है, ठीक है। फिर क्या होता है, फाइनली जो हमारी बाइसिकल है ना बच्चों वो कंप्लीट हो जाती है, ठीक है, फिट हो जाती है, ऐसा वो बच्चे को लगता है। तो वो ट्राई करने के लिए क्या करता है, बाइसिकल के एक राइड करने की कोशिश करता है, लेकिन क्या होता है बाइसिकल है ना वो गिर जाती है, ठीक है, यानी कि वो बच्चा है वो बाइसिकल के साथ गिर जाता है, और फिर क्या होता है कि उसके हेड जो उसका सर होता है ना उस पर भी चोट लगती है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। Then he lost his temper and tried bullying the things. The bicycle, I was glad to see, showed a spirit, and the subsequent
proceeding the degenerated into the little else than a rough and tumble fight between him and the machine. One moment the bicycle would be on the gravel path and he on top of it. The next the position would be reserved. He on the gravel path, the bicycle on him. Now he would be stand flushed with this victory, the bicycle firmly fixed between his leg. But his triumph would be short-lived. By a sudden, quick movement, it would free itself and turn upon him, hit him sharply over the head with one of his handle. अब क्या होता है कि बच्चा है वो यहाँ पे पूरी कोशिश कर रहा है वापस उसको फिट करने में, लेकिन क्या होता है कि वो थक चुका होता है और ये बाइसिकल है वो भी रिपेयर का नाम ही लेती नहीं। लेकिन जो बच्चा है वो कभी हार नहीं मानता है और बार बार उसको उठ के क्या होता है कि उसको रिपेयर करने की कोशिश करता है, सिर्फ यही कहा जाता है। अब देखते हैं कि बच्चा यहाँ पे क्या होता है कि बच्चा अब थक चुका है, ठीक है, क्योंकि अब उसका भी शर है वो घूमने लगा है इसको रिपेयर करते करते हुए। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों आगे। एट द quarter to one dirty and deceived, cut and bleeding, he said, I think that will do, and rose and wiped his brow. The bicycle looked as if it also had enough for it, which had received most punishment. It would have been difficult to say. I took him into the back kitchen where, so far as was possible, he cleaned himself. Then I sent him home. अब क्या होता है कि वो बच्चा है वो कहता है कि अब शायद बाइसिकल है वो रिपेयर नहीं होगी, और जो हमारे ऑथर है वो भी कहते हैं कि हाँ सच बात है तुम्हारी, क्योंकि बाइसिकल ने भी आज बहुत सारी पनिशमेंट है वो चली हुई है और इसीलिए वो थक चुकी हैं और इसीलिए रिपेयर का नाम नहीं लेंगी। और वो कहते हैं कि तुम किचन में जाओ, जो अपना जो पूरा हाल बनाया हुआ है ना, ठीक है, पूरे गंदे हो चुके हैं उसको अच्छी तरह से क्लीन कर लो। और वो भी घर पे जाते हैं, ठीक है, हमारे ऑथर भी। इसी के साथ हमारा यूनिट नंबर 9 है वो कंप्लीट होता है। उसकी एक्सरसाइज में बच्चों सिंपली क्या करना है, वर्किंग विद द टैग्स है, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन के आंसर दिए गए हैं 6 हैं, तो इजीली आपको जब यूनिट आपने पढ़ा होगा ना उसी के तौर पे आइए उसके आंसर देने हैं। वर्किंग विद लैंग्वेज में क्या करना है, आपको यहाँ पे जो शूड है, ठीक है, जो आउट है उससे आपको यहाँ पे दिए गए सेंटेंस में चेंजेस करने हैं। नेक्स्ट फिलिंग द ब्लैंक्स है शूड मस्ट आउट टू, ठीक है, उसके हेल्प से आपको ये सारी फिलिंग द ब्लैंक्स करनी है। क्वेश्चन 3 में देखते हैं 2 और मोर सिंगल सेंटेंस कैन बी कंबाइंड फ्रॉम द सिंगल सेंटेंस। यहाँ पे आपको 2 और उससे ज्यादा सेंटेंस है उसको कंबाइन करना है। नंबर 4 में देखते हैं, तो नंबर 4 में हमें ये देखने को मिलता है कि आपको यहाँ पे परफिक्स है वो कलेक्ट करने, जैसे कि मैं बात करूँ यहाँ पे एनकरेज है तो एनकरेज में EN आगे लगा है तो यहाँ पे आएगा करेज, ठीक है, करेज का मतलब होता है उत्साह और एनकरेज का मतलब होता है आगे बढ़ाना। अब देखते हैं बच्चों गार्डन स्नैक, ठीक है, हमारी यूनिट नंबर 9 की पोएम है। तो कहीं कहीं कभार आपके घर के आसपास आपने सेक्स और मंगू जो स्नैक्स होते हैं, ठीक है, और जो मंगूस होते हैं ना उसकी फाइट देखी होगी, ठीक है। तो जो स्नैक्स होते हैं ना वो अपने जो होल होते हैं, जो बुरोज होते हैं ना उसमें रहते हैं की कोशिश करते हैं, ठीक है, और वहीं पे वो रहते हैं। लेकिन जो मंगूस होते हैं ना वो क्या करते हैं, स्नैक्स के साथ फाइटिंग्स करते हैं। तो हमें यहाँ पे हमारे राइटर है वो स्नैक्स के बारे में कुछ डिटेल्स बताते हैं। चलो देखते हैं। वो यहाँ पे एक छोटी सी पोएम है, आई शो अ स्नेक एंड रन अवे, ठीक है, मैंने एक स्नेक को देखा, मैंने आज एक सांप को देखा और वो वहां से जल्दी से चला गया। सम स्नेक्स आर डेंजरियस दे से, ठीक है, हाँ उसमें से कुछ सांप होते हैं ना, ठीक है, वो बहुत ही खतरनाक होते हैं जैसा सब लोग कहते हैं। बट मदर सेइज दैट काइंड इज गुड, और जो मेरी माँ है ना वो कहती है कि हमें सब लोगों के प्रति आदर भाव रखना चाहिए। एंड ईट्स अप इंसेक्ट फॉर हिज फूड, ठीक है, क्या कहते हैं कि वो जो सांप होता है ना वो अपने खाने में इंसेक्ट को लेते हैं, यानी कि छोटे छोटे जीव जंतु होते हैं ना उसको खाने की कोशिश करता है, ठीक है। सो व्हेन ही विगल्स इन द ग्रास आई विल स्टैंड असाइड एंड वॉच हिम पास। क्या होता है कि जब भी मैं उसको अपने ग्रास के जो ग्रास होता है ना उसमें घूमने की कोशिश करता है, विंकल यानी कि जो एस के शेप में स्नेक कैसे चलता है इस तरह से चलता है, ठीक है, तो जब भी वो विंकल होता है ना, ठीक है,
तो मैं क्या करता हूँ, मैं खड़ा हो जाता हूँ और मैं अपने पास से उसको पास होने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। वो जिस तरह से पास हो रहा है ना, उसको मैं अच्छी तरह से देखता हूँ। एंड टेल माई सेल्फ देयर्स नो मिस्टेक, और वो कहते हैं अपने आप से ही कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ नहीं है। इट्स जस्ट अ हार्मलेस गार्डन स्नैक, ठीक है। और कहते हैं कि ये तो एक गार्डन स्नैक है, ठीक है, एक प्यारा सा गार्डन का रहने वाला स्नैक है, ठीक है। अब देखते हैं वर्किंग विद पोएम में बच्चों। तो पोएम के कुछ क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, ठीक है। 5-6 जितने हैं वो इजीली हो जाएंगे आपसे, और इसी के साथ हमारा लेसन नंबर 9 है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। थैंक यू बच्चों।